संत कबीर का कार्यकाल 550 वर्ष पूर्व का है। सन 1398 में जन्मे और सन 1518 में 120 वर्ष की आयु में दिवंगत हो गए। उनके प्रत्यक्ष जीवन के घटनाक्रम बहुत थोड़े हैं। अविज्ञात और अप्रकट प्रयास ही अधिक हैं। एक विधवा समाज भय से अपने नवजात शिशु को काशी के अगरतला तालाब के किनारे पगडंडी पर रख गई थी, ताकि उसे कोई दयालु राहगीर उठाकर पाल ले। बच्चे को एक मुसलमान जुलाहे ने उठाया और पाल लिया। वहीं उनके विज्ञात माता पिता थे। माता का नाम नीमा और पिता नीरू जुलाहा इसी परिवार में पले और बड़े हुए। उन दिनों विधवाओं की दुर्दशा अब से कहीं अधिक थी। उन्हें या तो डरा धमकाकर पति की लाश के साथ जला दिया जाता था, या छोटी बड़ी भूल के कारण उन्हें भी धर्मियों के सुपुर्द कर दिया जाता था। इस मूढ़ मान्यता के कारण हिंदू संप्रदाय किस प्रकार क्षीण एवं उपहासास्पद बनता है, इस ओर समाज का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए ही संभवतः विधाता की मर्जी के अनुसार उनका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ। उन्होंने इस बात को कभी छिपाया नहीं, वरन हिंदू समाज की संकीर्णता और मुसलमान जुलाहे की उदारता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया। यह इस कारण कि समाज के कर्णधार विधवाओं की समस्याओं पर नए सिरे से विचार करे और सोचे कि अब विधुरों को दूसरे विवाह की पूर्ण स्वतंत्रता है, तो विधवाओं के लिए रोक क्यों हो। कबीर की यात्रा तत्कालीन धर्माचार्यों को रुचि न होगी, किंतु समझदारों को सदा झकझोरती और कचोटती रही और इस संदर्भ में कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ करने लायक उस समय भले ना हो, पर वह क्षीण सूक्ष्म प्रेरणा कुछ शताब्दी बाद अन्य महामानवों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के रूप में उभरी। कबीर कुछ समझदार हुए तो उन दिनों के प्रख्यात संत रामानंद के सत्संग में जाने लगे। उनकी विचारधारा से वे प्रभावित हुए। गुरु तत्व की गरिमा अपने संस्कारों के कारण भली भांति जानते थे। उन्होंने उन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहा, पर समाज प्रवचन के प्रतिकूल श्री रामानंद एक जुलाहे को शिष्य बनाने के लिए सहमत ना दिखे। कबीर ने तब एकलव्य का रास्ता अपनाया, जिसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा को गुरु बनाकर अपनी श्रद्धा बलपूते प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। कबीर रास्ते में लेट गए। अंधेरे में स्वामी जी का पैर कबीर के सीने पर पड़ा। वे चौंके और राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर की गुरु दीक्षा इतने में ही संपन्न हो गई। इसमें गुरु का अनुग्रह नहीं, शिष्य का श्रद्धा विश्वास ही कारण था, जो आगे चलकर फला फूला। सत्संग के दिनों ही कबीर ने कुछ पढ़ना लिखना, कविताएं बनाना और एकाकी बजाए जा सकते वाले वाद्य यंत्र को बजाना सीख लिया। वे शाम को सत्संग में जाते, दिन भर पिता के साथ बुनने का काम करते। 15 वर्ष की आयु में उनके अंतराल में नई प्रेरणा उठी। तेरा जीवन महान परियोजनों के लिए है, क्या करें। सोच विचारा और निश्चय किया कि जनमानस को बदला जाए। वे प्रातःकाल जल्दी उठकर पिता का काम निपटाते और अपना पेट भरने जितना काम करके बाहर निकल पड़ते। घर घर, गली गली, गांव गांव अलग जगाते। उनके विचारों को जिन्होंने भी सुना हिल गए। थोड़े ही दिनों में हजारों प्रशंसक, समर्थक एवं सहायक बन गए। वे संत के रूप में प्रख्यात हो गए, किंतु परिश्रम की रोटी से पेट भरने का काम न छोड़ा। कबीर का धर्म प्रचार, आचरण शुद्धि, लोक कल्याण, सांप्रदायिक सद्भाव तथा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन पर था। निहित स्वार्थों ने अपने व्यवसाय को जब धक्का लगते देखा तो वे बौखलाने लगे। वेश और वंश के आधार पर जो मालोमाल हो रहे थे और पूज रहे थे, वे उनके प्राणों के ग्राहक हो गए। कई बार धर्मावलंबियों के भयंकर आक्रमण हुए। उनसे लहूलुहान होते रहकर भी कबीर नहीं डरे और ना रुके। अपना काम निरंतर करते रहे। ना उन्हें प्रशंसकों से राग था, ना निंदकों से द्वेष। उनकी पूरी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी थी और वे इसका एकाकी चलते रहे। जब उनका संपर्क क्षेत्र बढ़ गया तो आवश्यक समझा कि घर पर आने वालों की सुविधा की खातिर विवाह कर लिया जाए।
ठीक उनके ही जैसे स्वभाव की युवती लोई मिल गई। गृहस्थी बस गई। गृहस्थ रहते हुए अपने परिश्रम की कमाई खाते हुए संत का जीवन क्रम और अच्छी तरह सज सकता था। यही उन्हें प्रत्यक्ष कर दिखाना था। घर पर दूर दूर से लोग आते। धर्मपत्नी उनके भोजन निवास का ही नहीं, सत्संग समाधान का भी आयोजन करती। अब कबीर दूर क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए जाने लगे। यही उनकी तीर्थ यात्रा थी। कट्टर मुसलमानों को भी यह बुरा लगा कि मुस्लिम जुलाहे का लड़का हिंदू धर्म के अनुरूप प्रचार करे। उनकी सल्तनत होने के कारण यह उन्हें राजद्रोह जैसा लगा। जब रोकथाम अपने स्तर पर कारगर न हुई तो उन दिनों के बादशाह सिकंदर लोदी के कान भरे। कबीर को मृत्युदंड सुनाया गया। लोहे की हथकड़ी बेड़ी से कसकर गंगा के गहरे पानी में डुबो देने का आदेश दिया। कबीर अपनी कार्य पद्धति बदलने को राजी ना हुए और दंड सहर्ष स्वीकारते हुए डूबने को तैयार हो गए। कबीर डूबे पर मरे नहीं। चमत्कार यह हुआ कि अंदर जाते ही उनकी जंजीरें स्वयं टूट गई और वे बहते बहते किनारे जा लगे। इस प्रकार जीवित निकलने के बाद कबीर ने एक पद गाया। गंगा माता गहरी गंभीर, पटके कबीर बांधी जंजीर। लहर नहीं तोड़ी सब जंजीर, बैठे किनारे हंसे कबीर। जब बादशाह ने यह चमत्कार सुना तो वह चकित रह गया। क्षमा मांगी और अपना सर्वधर्म धर्म संप्रभाव प्रचार करने की छूट दे दी। अनुयायियों ने उनकी जीवनचर्या देखी। रात को कपड़ा बुनता, सवेरे से प्रचार सत्संग में जुट जाना। भजन में कब करते रहना, भजन किए बिना संत कैसे। कबीर कपड़ा बुनते बुनते ही राम नाम रटते थे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लगे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर माला ना जपो जीवा कहो ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। उनके कथन का तात्पर्य था कि राम के नाम से राम का काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। नाम तो काम करते करते भी मन ही मन लिया जा सकता है। कबीर ने अपनी प्रचार यात्राओं में अनेकों विचारशील लोगों से संपर्क किया और जाति पाति के नाम पर जो ऊंच नीच की भावना चरम सीमा तक पहुंची हुई थी, उसके उन्मूलन का प्रयत्न करने के लिए सहमत कर लिया। इसलिए वे अकेले नहीं थे। उनके अनेक संत सुधारक भी हो गए। उन दिनों काशीवास के नाम पर भावुक भक्तजनों को बुरी तरह ठगा जा रहा था और कर्म की उपेक्षा, स्थान विशेष को औंधे सीधे कर्म कांडों का महत्व दिया जा रहा था। उन्हीं दिनों यह भी मान्यता थी कि गोरखपुर बस्ती की सीमा पर मगहर नामक स्थान पर मरने से नर्क जाना पड़ता है। अंतिम दिनों में कबीर वहीं चले गए। उनका अभिप्राय स्थान की महत्ता संबंधी अंधविश्वास को दूर करना था। अंतिम समय में राम के स्मरण में ही तत्पर रहे। मुआ कबीर मरत श्री राम। मृत्यु की पूर्व सूचना थी। हजारों भक्तजन उपस्थित थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। हिंदू वैष्णव कहकर जलाना व मुस्लिम जुलाहा बताकर दफन करना चाहते थे। कबीर की आत्मा ने देखा कि जिस सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया वह नष्ट हो रही है, तो उनकी लाश ही अदृश्य हो गई। झगड़ा करने वालों ने उस स्थान पर मात्र फूल पड़े पाए। सभी इस सिद्धि पर चकित थे। आधे फूलों को हिंदुओं ने जलाया और उस स्थान पर समाधि बनाई, जबकि आधे फूलों को मुसलमानों ने दफनाया और उस स्थान पर मकबरा बना दिया। संत कबीर का जन्म पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाने और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने, पाखंडों का खंडन करने के लिए हुआ था। यह कार्य वे जीवन काल में सूक्ष्म रूप से करते रहे। अपने प्रचंड आत्मबल के दबाव में असंख्यों के विचार बदले। साथ ही जो बलिष्ठ आत्माएं संपर्क में आई, उन्हें अपने वचन से अधिक ऊंचा उछालते रहे और अधिक सफलताएं उपलब्ध कराते रहे। साईं मेरा बानिया सहज करे व्यापार, बिनु तखरी बिनु पालड़े तोले सब संसार। जिन खोजा जिन पाया गहरे पानी पैठ, हो बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंदगी साहिब।